Good morning, kids. Today we are going to start chapter number 9, that is sources of water. Sources of water यानी हमारे को water कहाँ से मिलता है. As you all know that water is very essential for us. It is very necessary for us. Okay. So water, we cannot live without water. Okay. So if we don't have water in our home, then we become upset, right? So as you know that water is very useful for us and it is very necessary for us. Okay, so what type of water should we drinking? हम कौन से टाइप का वाटर ड्रिंक करते हैं? Of course we drink fresh water. ओके, हम कौन सा वाटर पीते हैं? फ्रेश वाटर और स्वीट वाटर. ठीक है, हम मीठा पानी पीते हैं. सो अपन वाटर कहाँ कहाँ देखते हैं? अपन वाटर टैप्स में, वाटर टैंक्स में, हैंड पंप में, ट्यूबवेल्स में. ये सब क्या है? सोर्सेज ऑफ वाटर है. टैप्स यानी नल. वाटर टैंक आपने देखे ही है जिसमें पानी भरा हुआ होता है. ओके, हैंड पंप जिसको अपन प्रेस करते हैं, लाइक ये आप सेकेंड वाली पिक्चर में देख सकते हैं, ये होते हैं हैंड पंप. ओके, और ट्यूबवेल्स क्या होते हैं? ट्यूबवेल्स की इसमें यहाँ पिक्चर नहीं है, बट ट्यूबवेल्स वो होते हैं जैसे एक साथ जिसमें से पानी आता है. एक बड़ा सा पाइप होता है जिसके अंदर से हमारे क्या आता है? पानी आता है. तो वो अगर ट्यूबवेल्स खेती वगैरह में भी बहुत ज़्यादा काम आता है. ओके, सो ये सब क्या है? हमारी वाटर के सोर्सेज हैं. हमें यहाँ से पानी मिलता है. अब लेकिन ये जो पानी है भाई, वाटर टैंक में पानी कहाँ से आया? नल में पानी कहाँ से आया? हैंड पंप में पानी कहाँ से आया? तो ये पानी कहाँ से आता है? ठीक है, तो हम ये पढ़ेंगे. अब ये जो वाटर है वो कहाँ से मिलता है? वेल्स, यानी जो क्या होते हैं? हमारे कुआं होता है. ठीक है, वेल्स. बाउडीज जैसे सीढ़ियाँ बनी हुई होती है. मेरे पास एक पिक्चर है, मैं आपको यहाँ दिखा सकती हूँ. ये होती है, इसमें क्या बनी हुई है? सीढ़ियाँ बनी हुई है और बीच में पानी होता है. ओके, तो ये हमारा क्या होता है? ट्यूबवेल्स, बाउडीज. पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, ये सब जहाँ पानी एक साथ रहता है ना, उसे हम कहते हैं पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर. अब यही पानी हमारे को कहाँ से मिलता है? यही पानी हमारे आता है टैप्स में, नल में. ठीक है, और जो गवर्नमेंट है उन्होंने वाटर टैंक्स लगा रखे हैं विलेजेस के लिए. उनके पास में ही क्या होता है? टैप होते हैं जहाँ से वो पानी आता है. और कई जगह हेड पम्प्स भी होती हैं. ठीक है, तो आपके पास यही है कि अपने यहाँ पे अगर कोई पॉन्ड, लेक, डैम हो तो उसकी अपन को डिटेल निकालनी कि वो किसने बनवाया और वो कहाँ से आया. ठीक है, तो यही चीज़ हमारे को फर्स्ट क्वेश्चंस में देखने को मिल रही है. बट अभी हम ये नहीं करेंगे क्योंकि आपको अपने अकॉर्डिंग करनी है. नेक्स्ट अपन के पास और आता है कि वाटर की इम्पोर्टेंस राजस्थान में रियलाइज़ हुई. जो किंग्स हैं और जो हमारे कौन है, जो हमारे पहले महाराजा, राजा वगैरह होते थे, उन्होंने काफ़ी सारे इफेक्टिव सिस्टम्स निकाले. किससे? वाटर कलेक्शन में. तो उसी सिस्टम में क्या था कि जो कैनाल्स हैं वो किससे जॉइंट कर दिए गए? लेक्स, पॉन्ड से जॉइंट कर दिए गए. ठीक है, और वैसे ही वन बाय वन जो पॉन्ड्स है वो किससे भर गए? रेन वाटर से भर गए और उसी में पानी आने लग गया. अब आप यहाँ देख सकते हो, इसको हम क्या कहते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग. तो हम रेन वाटर को कैसे कलेक्ट करते थे? तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ओके, वाटर कंजर्वेशन क्या होता है? जिससे हम पानी बचाते हैं. क्यों बचाते हैं? हमारी फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बचाते हैं. अगर हम पानी अभी सारा यूज़ कर लेंगे तो हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी वो क्या यूज़ करेगी? तो उसमें देखो क्या होता है, वाटर सारा आता है और ये जो गटर लिखा हुआ है इसके अंदर क्या होता है? पानी सारा स्टोर हो जाता है. अब वो पानी वहाँ से जाके क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा और टैंक में फिल हो जाएगा. तो इस तरीके से हम जो रेन वाटर है उसको भी हम बचा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है कि अगर पानी ब्लॉक हो जाता है कैनाल्स, ड्रेन्स में, तो क्या होगा? ऑफ कोर्स फ्लड आ जाएगा. क्या हो जाएगा? फ्लड आ जाएगा. ठीक है, आपके आसपास कोई पॉन्ड या डैम है तो वो बताइए. नेक्स्ट है अपने पास कि कितने पॉन्ड्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं. अभी हमने देखा 2. ओके, 2 पॉन्ड्स और कैनाल्स क्या है? कनेक्टेड है. और वाटर सबसे ज़्यादा कब मिलता है हमारे को? ऑफ कोर्स मॉनसून सीज़न में. अभी जो अपने रेनी सीज़न होता है उसमें ही मिलता है. ठीक है,
और हमारा जो पॉन्ड का वाटर है उसके क्या यूजेस है ड्रिंकिंग और इरिगेशन में, क्या यूजेस है ड्रिंकिंग और इरिगेशन में। नेक्स्ट है हमारे पास कि जो वाटर फ्रॉम लेक्स एंड पॉन्ड्स इज फिल्टर्ड सप्लाइज इन द हाउस थ्रू पाइपलाइंस। You might seen have several ways of purifying drinking water, for example to strain with cloth, to boil, to being filtered through purifying machines. Also we can avoid many diseases by drinking pure and clean water. अब आप देख सकते हो कि हमारा जो पानी है घर में वो कहाँ से फ़िल्टर होकर आता है, पाइपलाइन के थ्रू। और हम कैसे कैसे पानी फ़िल्टर कर सकते हैं, बॉईल करके, जैसे यहाँ पे दे रखा है कि बॉईल और फिर कुछ केमिकल ऐड करके और फिर फिल्ट्रेशन करके, वैसे ही हम उसे क्या कर सकते हैं, बॉईल करके, छान के, और है ना बहुत सारी आजकल तो मशीन्स भी आती है कि हम उससे अपना वाटर जो है फ़िल्टर कर सकते हैं। तो ये हमारा बॉइलिंग मेथड, फिर केमिकल मेथड और फिर अपना आरओ मशीन का मेथड। ओके, अब है कि हम पानी क्यों फ़िल्टर करते हैं। ऑफ कोर्स हम पानी क्यों फ़िल्टर करते हैं कि जो भी पोल्यूटेड वाटर है वो क्या हो जाए, क्लीन हो जाए। और क्यों वाटर पोल्यूट होता है, क्योंकि देखो आपने देखा होगा पॉन्ड्स रिवर्स में बहुत सारे जो लोग हैं वो खुद बात भी कर लेते हैं, क्लोथ्स भी वॉश कर लेते हैं, इस वजह से वो पानी क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है, ख़राब हो जाता है। ठीक है, घर में अपन पानी को कैसे प्योरीफाई कर सकते हैं, कॉटन क्लोथ्स में बांध के उसको अपन छान लेंगे, या फिर अपन आरओ मशीन का यूज़ कर सकते हैं, और या फिर हम उन्हें बॉईल कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है, एनर्जी कंजर्वेशन सच एज वाटर पंपिंग, डिलीवरी फ्रेश वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटीज टू सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन सम रीजन ओवर 50% टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन टू डिवोटेड वाटर मैनेजमेंट। अच्छा, वाटर मैनेजमेंट करने के लिए देखो बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जैसे जो हमारा वेस्ट वाटर है उसको हम कैसे एनर्जी कंजर्वेशन करें। तो ये चीज़ें हैं कि अभी हमने टोटल 15% इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करी है, किससे, वाटर मैनेजमेंट से। अब है अपने आर्टिस्ट वाटर रिसोर्सेज। आर्टिस्टिक यानी जो हमारे बहुत लॉन्ग टाइम से चल रहे हैं, जैसे वेल्स, बाउडीज। ठीक है, ये हमारे किसके लिए काम आते हैं, पहले हमारे ड्रिंकिंग वाटर और इरिगेशन के लिए थे, और अभी भी हैं हमारे को। जो बाउडीज बनी हुई रहती है उसमें क्या होती है, स्टेप्स बनी हुई होती है, और बाउडीज हमारी बहुत रिलीजियस है, मतलब बहुत लोगों को अच्छा लगता है उसे देखना। ठीक है, और परचा बावड़ी जो कहाँ पर है, ये नाम याद रखना, बहुत सारे नेम्स हैं, परचा बावड़ी रामदेवरा, खिन्नी बावड़ी जालोर में है, चंद बावड़ी अंबानेरी में है, और बावड़ीज इन ओशियन, भीनमाल, बूंदी, खेतड़ी, अम्बे, निमराना, इस जगह बहुत सारी बावड़ीज बनी हुई है। ये बहुत क्या है, पुरानी बावड़ीज हैं। अब अगर हम उनका मेंटेनेंस नहीं करते हैं तो वो क्या हो जाती है, यूज़लेस हो जाती है। ठीक है, pilgrimage coming to Ramdevra believe that water is pure and they take this water along with them. Vedanti Baudi Junjunu is very ancient beautiful artistic। अब देखो जो रामदेवरा बावड़ी है वहाँ पे लोगों का मानना है कि बहुत अच्छा पानी रहता है इसका, तो कई लोग तो उसको साथ में लेके भी जाते हैं। और झुंझुनू के अंदर जो मेदतानी बावड़ी है वो भी बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत अच्छे से बनी हुई है। आर्टिस्टिक यानी यही होता है कि बहुत अच्छा दिखना, या बहुत आर्ट वाला जिसके अंदर हम देखते हैं। ठीक है, और ये कब बनी थी, 1783 में बनी थी। ये कितना मीटर डीप है, 150 मीटर डीप है। और इनमें क्या होती है, इनमें बहुत सारे वेंटिलेटर्स डले हुए रहते हैं, साथ ही बहुत सारे विरांदाज भी हैं वहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन है कि जो वाई आर स्टेयर्स कंस्ट्रक्टेड इन बाउडीज, बाउडीज में स्टेयर्स क्यों लगाई जाती है, सीढ़ियाँ क्यों लगाई जाती है, टू रीच द वाटर, पानी तक पहुँचने के लिए। ठीक है, और हमारे को लिखना है कि जो वाटर लेवल है अपने आसपास कौन सी, एक तो क्या है, स्टेप वेल बनी हुई है और उसका क्वांटिटी क्या है। तो अपने आसपास आप देख सकते हो कि जयपुर के अंदर चंद बावड़ी है, जयपुर के आसपास। ठीक है, और वो किसने बनाई थी, किंग ने ही बनाई थी, जो पहले राजा महाराजा थे। और अब उसका जो वाटर लेवल है वो बहुत कम हो गया है, क्योंकि उसका कोई ध्यान नहीं रखता। अगर मेंटेनेंस नहीं होगा तो वाटर सारा क्या हो जाएगा, पल्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए वैसा ही हुआ। और हमें क्या करना चाहिए जिससे बावड़ी डर्टी नहीं हो। ऑफ कोर्स हमें टाइम टू टाइम उसे क्या करवाना चाहिए,
क्लीन करवाना चाहिए, ठीक है। तो अब वेल और बावड़ी में क्या डिफरेंस है? वेल और बावड़ी में यही डिफरेंस है कि वेल में कोई सीढ़ियाँ नहीं होती है बट बावड़ीज में सीढ़ियाँ होती है। वेल हैज़ नो स्टेयर्स बट बावड़ीज हैज़ मैनी अट्रैक्टिव स्टेयर्स ऑन द ऑल साइड्स, ठीक है। हम वाटर कैसे लेते हैं वेल से? ग्राउंड वाटर जो होता है वो यूज़ होता है वेल में, और हम बकेट का यूज़ करके उसे निकालते हैं, ठीक है। जो पॉन्ड का वाटर होता है क्या वो ड्रिंकिंग वाला होता है? नो, वो ड्रिंक वाटर के लिए सुटेबल नहीं है। और बोल रहा है हमारे को कि वाटर रिसोर्सेज फॉर वॉट रीजन ड्रिंकिंग वाटर रिसोर्सेज गेटिंग पोल्यूटेड। अभी मैंने आपको बताया था कि पानी क्यों ख़राब हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग वॉश करते हैं और एनिमल्स वगैरह भी उसके अंदर नहलाते हैं, ठीक है। तो ये से क्या होता है, पानी बहुत ज़्यादा पोल्यूट हो जाता है। What should we do? The waters of potable of water sources remain clean. हम क्या कर सकते हैं जिससे पानी क्लीन रहे? उसका टाइम टू टाइम ध्यान रखें, वहाँ पे वॉशिंग ना करें क्लोथ्स, और साथ ही हमें वहाँ पे बाथिंग नहीं करनी चाहिए। वहाँ पे कचरा जो हमारा गार्बेज होता है वो थ्रो नहीं करना चाहिए, और उसे मेंटेन रखना चाहिए, क्लीनिंग रखनी चाहिए। तो बस वही चीज़ें क्या होती है जिससे हम वाटर क्लीन रख सकते हैं। अब हमारा टॉपिक आता है बिग डैम्स। डैम्स क्या होते हैं? जिसे आप देख सकते हो कि बांसवाड़ा के अंदर माही डैम है, आपने सुना होगा। चंबल रिवर है कोटा, वहाँ पे भी डैम बना हुआ है। डैम हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ये होता है डैम, ठीक है। जस्ट वेट, यस। सो रिवर जो ये डैम है उसका पानी बहुत क्या होता है, यूज़फुल होता है, जैसे हम उसको इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन करने में भी हम वाटर का यूज़ करते हैं, इरिगेशन में, ठीक है, और ड्रिंकिंग के पर्पसेस में भी यूज़ आता है। तो डैम जो है वो कहाँ कहाँ बने हुए हैं? माही रिवर जो कि बांसवाड़ा है, और चंबल रिवर जो कि कोटा में है, वहाँ पे डैम्स बने हुए हैं। और ये क्या करते हैं? ड्रिंकिंग पर्पस, इरिगेशन, और इनमें भी काम आता है। तो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। Okay, now read it carefully and I'll send you homework. Okay kids?